हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में भी सब ठीक हैं। तो हमने काम की शुरुआत करी है 3 बजे से। तो मैंने सबसे पहले भैंसों को सानी करके भैंसों को तो बांध दिया है सानी पे, और गोबर गोल करके छोड़ दिया है। और शाम को जाऊँगी 5 बजे के बाद पाथने के लिए, कि उससे पहले हमें और भी घर का काम ख़त्म करना था। तो ये मैं कर रही हूँ पीसना। हमारे यहाँ पे पीसना बोलते हैं गेहूँ साफ़ करने को। थोड़ा सा तो पीसना मैंने बाजरा का करा, और थोड़ा सा ही करना है मुझे भी। 25-30 किलो तो मैं गेहूं का मतलब पीसना बना करूँगी, और 10-15 किलो से ये मैंने बाजरा साफ़ करा था। तो ये देखिए हमारा बाजरा तो साफ़ हो चुका है, और कटे में भर के रख दूँगी पिसवाने के लिए। और अभी गेहूं का बाकी रह रहा है, तो गेहूं भी साफ़ करूँगी। इसमें नीम के पत्ते डाले थे टंकी में, तो ये अब गेहूँ निकालते तो गेहूँ के साथ ही निकलते बहुत सारे पत्ते। तो हमारे यहाँ पे पीसना बोलते हैं। तो आप कमेंट में बताना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं गेहूँ साफ़ करने को। शहरों में तो ज़्यादातर गेहूँ साफ़ करना ही बोलते हैं, पीसना कोई ना जानता है वहाँ पे तो तो ये हमने शाम को गेहूँ साफ़ करे, और क्योंकि सुबह का काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम खेत पे भी गए थे बाजरा वगैरह की करब लेने के लिए भैंस को, और एक गड्डी प्याज की लेके आए थे। मैंने सोचा चलो सुबह के टाइम तो हमें फुर्सती ना मिलेगी, काम पे थे, तो शाम को ही पीसना कर लें, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रहा था हमारा। तो पीसना करके फिर मैंने ये झाड़ू लगाई थी, क्योंकि धूल ज़्यादा निकल रही थी गेहूं में से। तो ये हमारे फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी एकदम से, क्योंकि दिन में सिलाई करती हूँ तो कूड़ा हो ही जाता है, तमाम कतर निकले, क्योंकि कपड़े कटिंग करो सिलाई करो तो बहुत सारे मतलब कूड़ा हो जाता है। कोई ना कोई घर पे आता रहता है, फिर इसलिए अच्छा सा ना लगता है। तो ये झाड़ू हमारी लग चुकी है। तो अब मैं गोबर तो मैंने बताया था जब ही गोल कर दिया था, तो अब इस गोबर को भर के तो मतलब छत पे ले जाऊंगी पाथने के लिए। और तो मम्मी उछवा देंगी हेल। तो हेल बोलते हैं हमारे यहाँ तसले को, गोबर जो भर लेते हैं उसे हेल बोल देते हैं। तो ये तसले में गोबर सारा मैंने भर लिया है, तो मम्मी को पकड़ के ले जाऊंगी मैं, और मम्मी उछवा देंगी मुझे, क्योंकि अपने अकेले बस की तो है नहीं मैं वो अपने आप उठा के ले जाऊँ इतना सारा गोबर। तो गोबर डाल के पाथ के मैं आ चुकी हूँ। तो ये कपड़े सूख चुके हैं बच्चों के, तो इन्हें सारे कपड़ों को उतार के मैं ले जाऊँगी। और अभी इनकी तय भी करनी है काफ़ी, इतना मतलब बिल्कुल भी सांस लेने की भी फुर्सत ना, इतना सारा काम है ये समझ लो क्योंकि इन पर भी जाना पड़े, सिलाई को भी काम और फिर घर को भी। तो गाइस रात हो चुकी है, तो काफ़ी सारा काम ख़त्म कर दिया है। मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट गोबर डालने गई थी तब, तो उसके बाद मैंने मतलब ज़्यादा जल्दी थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मम्मी इधर उधर घूमती रहती हैं, कहीं फ़ोन वोन को गिराना दें, और इस डर से। और मम्मी और मतलब उन्हें नींद कम आई है दिन में, तो इसलिए इधर उधर भगी डोली है वो। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाई है। देखो गोबर पात के मैं जब भी आ गई थी, आके फिर मैंने कपड़े वपड़े भी उतारे थे, और उसके बाद कपड़े उतारने के बाद कपड़ों की तय तो नहीं की है मैंने अब नहीं, अब तो कल ही करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है काम करने के लिए। तो फिलहाल मैं घर का ही काम इतना सारा हो रहा है कि भैंसों की धार काट दी मैंने, धार काट के उन्हें पानी पिला के उन्हें बाहर को निकाल दिया है। दूध मैं डेयरी पे भी दे आई हूँ, डेयरी पे सहा के फिर चूल्हे में आँच कर दी है, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं खाना बनाऊँगी, और खाना बनाने के बाद फिर वही चूल्हे पोता फेरना, बर्तन साफ करना, बच्चों को खाना देना, दूध पिलाना बच्चों को, तो वो सब सारा काम रह रहा है। तो क्योंकि मम्मी ने तो ये करी थी, आज मैं खाने नहीं खाऊंगी सोने की पड़ी रहती है बस हर समय उन्हें। तो अब वो सो गई हैं, तो खाना बना के जगा के उन्हें तब खाना खिलाऊँगी। तो फिलहाल मैं चलते पहले मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो अंधेरा हो चुका है, तो वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ पाएगी बाहर, एक बार हम आपको दिखा देते हैं वीडियो में। आप देख सकते हैं बहुत सारा अंधेरा हो चुका है, ये दूध भी गर्म हो चुका है हमारा, और आटा लगा के मैंने रख लिया था रोटी बनाने के लिए। और देखो कितना सारा अंधेरा हो रहा है। सबसे पहले हम मंदिर में पूजा कर लेंगे, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो गाइस देखिए हमने मंदिर में तो पूजा कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 5:30 बजे घंटा बज जाता है मंदिर में, और गर्मियों में 7:30 बजे बजाते हैं, और शाम को आप तो जाड़े शुरू होंगे, और 5:30 बजे घंटा बज जाता है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम खाना बनाने
तो अब हमने तैयारी कर दी है रोटी बनाने की। देखो तवा रख दिया है, रोटी बना के उस पर एक डाल भी दी है। और चकला बेलन की ही रोटी बनाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि वो भैंस का खूंटा गाढ़ा था, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, बहुत दर्द हो रहा हाथों में, और फिर इसलिए मैंने। तो ये देखो बच्चे लोग तो बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो हमारी रोटियां बन चुके हैं, दूध भी गर्म हो गया है। तो ये चूल्हा साफ़ करने को और बर्तन साफ़ करने के लिए रह रहा है। तो अब मैं सुबह के लिए सानी करके डाल दूँगी अभी, इसलिए क्योंकि कभी 2 बजे ही बांध देती हूँ मैं भैंसन, कभी 3 बजे ऐसे ही बांधनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे ठंडा मौसम हो जाता है तभी अंदर को बांध देती हूँ। तो भैंसन जैसे ठंड लगेगी बस इतनों को लाएंगी, भाई सोने भी ना दें हमें, इतना शोर मचा के दर्द है सारी भैंस है हमारी। तो ये हमारे फिर मैं तो अभी सानी करके डाल दूँगी, तो सुबह अपने आराम से खा लेंगे। जब के धार काटना रह जाता है, मतलब पहले झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद गोबर गोल करूँगी, पानी भरूँगी, तब जाके फिर मैं धार काटती हूँ 5 बजे से। कुछ लोगों को तो मेरी बातें झूठी लगती हैं कि मैं मतलब 4 बजे नहीं जगती हूँ। वो तो मुझे पता है क्योंकि जगती मैं हूँ, काम मुझे करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे पता है और भगवान को पता है कि मैं कै बजे जगती नहीं हूँ और काम करने लग जाती हूँ। तो इसलिए मुझे तो किसी के आगे सफाई देने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो जो काम मुझे करना है वो मैं करती हूँ क्या, सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है तो मैं ही करूँगी ना, कोई और थोड़ी ना आ रहा है करने के लिए। तो ऐसे ही है, घर घर बस वही कहानी है। बस तो ये हमने सानी कर दी है, ऊपर से एक खड़ डाल के सुबह हम भैंसों को बांधेंगे, और गोबर गोल कर दिया है अभी। तो ये देखिए बच्चों की हो रही है पार्टी इनके पापा इनके लिए लाए थे। तो अगर हमारा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो। राधे राधे, दूसरे ब्लॉग में